तो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है, नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है बिल्कुल रॉ। और चलिए बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। और मौसम देखो यार, क्या ही ज़बरदस्त मौसम अभी हो रखा है। मतलब वो जो नाइट का समय होता है ना, जो हल्का अंधेरा। एक मिनट, माइक को कहाँ रखूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था जब हल्का अंधेरा और हल्की लाइट, हल्का शाम रहता है, उन दोनों का जो बीच का समय होता है, तो वो समय अभी ट्विलाइट समय बोलते हैं उसको, ट्विलाइट। ये देखो, और पीछे घर देखो यार, क्या बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा व्यू आ रहा है। ये पीछे क्या चमक रहा है? अच्छा, ये तार है क्या? चांद नहीं है क्या आज? लेट्स चेक। अच्छा, व्यू दिखाता हूँ मैं आपको एक तरफ, चारों तरफ का, फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से नज़र आ रहा है ये देखो गाइस, शाम का समय और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सब कुछ ब्राइट ब्राइट, क्लीन क्लीन। घरों में लाइट चल रही है, कितना बढ़िया व्यू आता है। और इधर देखो, और इधर देखो, तो सारे तरफ का व्यू मैंने दिखा दिया आपको। चलिए कुछ बातें करते हैं इस वीडियो में। इसको रख देते हैं यहाँ पर। और हाँ, तो आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बी फिट ऑलवेज। कैसे अपने आप को हमेशा फिट आप रख सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहला जो टिप है अपने आप को फिट रखने का, वो यही है कि रोज़ाना ना, अगर आप 16 से ऊपर हो ही गए हैं, तो कम से कम 10 के स्टेप्स एवरीडे चलने का गोल बनाएं। नंबर वन यही है कि हर दिन आपको 10,000 स्टेप्स मिनिमम चलने ही चलने हैं। 10,000 स्टेप्स चलने का गोल बनाएं, क्योंकि देखो यार, इसका रिलेशन क्या है चलने का अपने आपकी फ़िटनेस से, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले जब जो क्या कहते हैं, जो भी आदि मानव थे ना, मानव हमारे पूर्वज, मतलब हमारे पहले का टाइम में, लाखों साल पहले, जब लोग रहते थे जंगलों में, और जंगलों में रहते थे तो वो जाते थे शिकार करने। और पहले तो साधन नहीं थे ये सब, कि घोड़ा हो गया, बैठ कर जाना है। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो ये सब साधन तो नहीं थे कि बैठ कर जाओ किसी भी चीज़ में। तो वो लोग क्या करते हैं ना, पूरे दिन, मैं वीडियो में आ तो रहा हूँ ना, हाँ, तो पूरे दिन चला करते थे वो। एक दिन में 10,000 क्या, 10,000 से 20 से 30,000 स्टेप्स तो वो चल ही लिया करते थे। 20 से 30,000 स्टेप्स, हाँ, वो चल ही लिया करते थे। मतलब इतना ज़्यादा वो चला करते थे। वैसे ये कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, पर सोचो यार, जो आदमी पूरे दिन भर चलेगा, वो घर में बैठे बैठे क्या ही करेंगे। तो वो निकल जाते थे बाहर, कभी शिकार के लिए, कभी घूमने फिरने के लिए, कभी एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। तो वो निकल जाते थे। तो इतना उनका स्टेप्स होता ही था, 10,000 से 20,000 से 30,000। क्या पता कुछ लोग मीलों मील चलते हो एक ही दिन में। तो उनको पहले घूम घूम कर जिया करते थे। तो उससे क्या होता, फिटनेस उनकी बनी रहती थी। वो शिकार करते थे और चलते थे, खाना शिकार करते थे, खाना खाते थे और चलते थे। एक तरह से फिटनेस बनी रहती थी। ये फिटनेस रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता था। और अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि लोग ज़्यादातर, अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़्यादातर समय बैठ कर ही बिताते हैं। अगर आप
ऑफिस जॉब में हैं या किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो भी ज़्यादातर काम अब बैठे बैठे करते हैं। तो उससे क्या हो गया है कि ना अब जो चलने का प्रोसेस है, अब पैरों का इस्तेमाल कम हो गया है, जिससे क्या है कि एवरेज मैन है उनका बेली फैट निकला हुआ रहता है। ये वन ऑफ द मेन रीज़न है बेली फैट निकलने का इंडिया के लोगों का, कि वो चलते कम है। तो रूल नंबर 1, अगर आपको फ़िट रहना है तो 10,000 स्टेप्स एवरी डे चलने हैं आपको, एवरी डे। ठीक है, चलो मान लिया कि हफ्ते में 2 दिन मिस हो गया आपसे, तो अगली बार जब मंडे या ट्यूसडे को जाए या किसी भी दिन जाए तो कोशिश कीजिए कि आप 15,000 या 20,000 स्टेप्स चल लें, जिससे आपका एवरेज जो है 7 दिनों का वो 10,000 हो ही जाएगा। अब दूसरे तरीके से भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप हफ्ते के हिसाब से सेट करते हैं तो 7 दिन में 70,000 चलिए, चलने का गोल कर सकते हैं आप। 70,000 को आप 3 दिन में भी पूरा कर लें और 3 दिन रेस्ट कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे शुरू में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। शुरू में बिगिनर है तो आपको 5,000, 2,000, 5,000 ऐसे स्टेप्स चलने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उनको बढ़ाना चाहिए। तो चलो, ये तो हो गया पहला तरीका खुद को फिट रखने का। दूसरा तरीका क्या है खुद को फिट रखने का, कि अपने डाइट में प्रोटीन शामिल करें। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को धीरे धीरे बढ़ावा दें और जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जितने भी, उनको कम करें। कार्बोहाइड्रेट भी ऐसा नहीं है कि गलत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी हैं, लेकिन एक्सेस में नहीं होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ये आपको अपनी बॉडी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि कितनी कार्बोहाइड्रेट से आपका पेट निकल रहा है और कितनी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से आपका पेट नहीं निकल रहा है। ये आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, मतलब अपने सबकी बॉडी का अलग अलग होता है। देखो, कुछ लोगों की बॉडी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में मांगती है और कुछ लोगों को कम कार्बोहाइड्रेट में भी उनका मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये बॉडी टू बॉडी डिफरेंशिएट करता है, इसलिए ये आपको अपनी बॉडी के हिसाब से चेक करना होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। दो पॉइंट्स हो गए कि एक तो आपको 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं, दूसरा आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, और तीसरा कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन पर थोड़ा सा फोकस करना है। मेडिटेशन पर फोकस करने से मतलब है कि आपको अपने माइंड पर काम करना है। हाँ, माइंड पर मेडिटेशन से याद आया, एक और प्लस टिप ये है कि आप बुक्स रीडिंग करें, चाहे किसी भी तरह के बुक्स रीड करें। आपको शुरुआत में जिस तरह की बुक्स पसंद है उस तरह का बुक्स रीड कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको आप चेंज करें और सारी तरह की बुक्स पढ़ें ना, एक ही तरह की बुक्स ना पढ़ते रहे। एक ही तरह की बुक्स पढ़ने से क्या होगा, आपका माइंड एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा सोचने लगेगा। इसलिए वैरायटी होनी चाहिए सोच में भी। तो सारी तरह की बुक्स पढ़ें, अलग अलग कैटेगरी की बुक्स लाएं। थोड़े दिन तक एक कैटेगरी की बुक्स पढ़ें, फिर दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएं, फिर तीसरे कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएं। इससे आपको ना ज़्यादा एडवांस एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में आप सोच पाएंगे। तो इस तरह से आप, कुछ लोग बोलेंगे बुक्स पढ़ने का फिट रहने से क्या रिलेशन, देखो रिलेशन होता है। एक अच्छे मन से ही ना एक अच्छे तन की शुरुआत होती है। माइंड और मसल, आपके जो फिज़िकल और मेंटल है ना, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। इसलिए जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि उनका माइंड उन्हें सिग्नल ही नहीं भेजता है फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का। तो जिसका मन हैप्पी होता है ना, तो वो ज़्यादा खेलता कूदता, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा करता हुआ दिखाई देता है। तो ये माइंड मसल कनेक्शन होता है, इसलिए आपके माइंड का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से। इसलिए थर्ड पॉइंट में मैंने रखा है माइंड को, बुक्स रीडिंग को और मेडिटेशन को। बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का देखो यार, कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी डाइट बढ़ाते जाएंगे और अच्छा, मतलब आपको लगने लगेगा एक टाइम के बाद ना कि यार 10,000 स्टेप्स तो मैं बहुत ही आसान तरीके से कर दे रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप उसको 11,000 लेकर जाएँ। 11,000 करने के बाद आपको लगने लगे कि अरे ये भी तो आसान ही है, तो आप उसको 12,000 लेकर जाए। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाए। इससे आपकी दो क्षमता विकसित होगी, एक तो फिज़िकल
क्षमता भी विकसित होगी और दूसरी विकसित होगी आपकी मेंटल। तो लेकिन मेंटल का पूरा अलग ही गेम है। इस वीडियो में मैंने खाली सिर्फ फिज़िकल अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने के टिप्स दे दिए। हाँ हाँ, एक और प्रो टिप ये भी है कि अगर आप योगा को अपने उसमें शामिल कर सकते हैं ना, अगर आप योगा को शामिल कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, तो उससे और अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि योगा यार जो ना आपके जो मसल्स के ये एरिया है ना, जॉइंट्स 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 को टारगेट करता है योगा। तो योगा जॉइंट्स को टारगेट करता है ना, तो आप की बॉडी और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और उनका ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी में। जो लोग योगा प्लस रनिंग साथ में करते हैं ना, तो उनकी रनिंग भी बढ़ जाती है, उनकी रनिंग स्पीड बढ़ जाती है, उनका स्टैमिना पहले से बढ़ जाता है सिर्फ एक योगा की वजह से। और योगा नहीं कि ऐसे आधा अधूरा, अगर आप 4 चीज़ें भी कर रहे हैं ना, गिन के जो मतलब 4 पोजीशन भी कर रहे हैं योगा के, 4 जो रहते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं योगा में, बहुत सारे अलग अलग आसन होते हैं, लेकिन 4 आसन आप अगर ठीक से कर रहे हैं ना, 4 आसन भी, तो इनफ है। तो उनको लेकिन प्रॉपर तरीके से करिए, पूरा अच्छे पोस्चर से, उसमें जैसा करने को बोला जाता है वैसा करिए, तब जाके कहीं आप बेहतर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को कर पाएंगे। और एक और चीज़ याद आ गई इसमें, बाहर का खाना बंद करें यार। बाहर के जो तेल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी स्टेमिना को लो करते हैं, आपकी स्टेमिना को धीरे धीरे गिराने का काम करते हैं। इस कारण बाहर का खाना बंद करें, घर का ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। बाहर भी जाए तो घर का खाना लेकर जाएं। और तेल वाली चीज़ें कम करें, स्पेशली ये जो रिफ़ाइंड ऑयल होती है ना, ये वाली चीज़ें अपने डाइट में कम से कम करने की कोशिश करें। क्योंकि देखो, रिफ़ाइंड वाली चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाती है और आपका जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देती है, और कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इस कारण तली भुंजी चीज़ें कम खाएं और बाहर का खाना अवॉइड करें। कभी कभी खा लिया वो चलता है, क्योंकि जीभ का टेस्ट भी ज़रूरी है जीवन में, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी खाएं, एक्सेस में ना खाएं। एक्सेस में खाएंगे तो आपको उल्टा इफ़ेक्ट कर देगा वो। अगर आप रनिंग कर रहे हैं और सिर्फ बाहर का खा रहे हैं तो आपकी तबीयत और भी जल्दी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आप रनिंग कर रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, हेल्दी फ्रूट्स सलाद्स वगैरह खा रहे हैं, और प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सारी चीज़ें मिक्स करके ले रहे हैं अपने खाने में, तो आप फिट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको फ़िज़िकल फ़िट रखने के लिए। इसी के साथ वीडियो बनाते बनाते मेरे भी काफ़ी सारे स्टेप्स पूरे हो गए आई थिंक। मुझे चेक करना पड़ेगा कितने कंप्लीट हुए हैं, बट मेरे एक साथ 2 काम हो गए ऐसा करते करते। एक तो मेरी वीडियो भी बन गई और दूसरा मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए, और तीसरा मौसम अच्छा है तो मैं थोड़ा घूम भी लिया बाहर। तो एक साथ हमारे हो गए 3 काम पूरे। तो आपको अच्छा लगा होगा, या आपको समझ आया होगा, या आपको कुछ मदद मिली होगी अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने के लिए, कुछ इन टिप्स काम आए होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस व्यू के साथ बोलते हैं टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।